देखिए, बुजदिली से तो मरना अच्छा है। कल तक आप प्राइम मिनिस्टर थे एक देश की, और आप जो है आज जो है पड़ोसी देश में शरण लिए पड़ी हैं। मुखिया का देश छोड़कर भाग जाना ये कायरता है, बुजदिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले वर्ष जो भी बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, मैं समझता हूँ सरकार को उसी वक्त में शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए था। इसलिए हम आपकी मदद क्यों करें। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से, भारत की राजधानी से। और हमारे साथ खास मेहमान है स्टेटमेंट पे आज राशिदी साहब, मौलाना राशिदी। पूरा भारत जानता है, अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं, खरी कह देते हैं, किसी के मन में उतरती, किसी के नहीं उतरती, जिसके नहीं उतरती है वो उल्टा पुल्टा बोलता है। लेकिन मौलाना साहब जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा तो होती है, बवाल तो मचता है। स्वागत है रशीदी साहब स्टेटमेंट हिंदी में। बहुत शुक्रिया जी। रशीदी साहब, निर्वासित जीवन जीने के बाद अब फिर से ललक जाग रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के दिलो जहन में कि अब वो अपने देश वापस जाएं। सवाल ये है कि अब उन्होंने फिर कहा है कि वापस जाएंगी, और बांग्लादेश के हालात आप समझ ही रहे हैं, 2 ढाई 3 साल से क्या गुजर रही है, और इनको वहां की सजाए याफ्ता मुजरिम भी हैं। अब सवाल ये, वहां जब जाती हैं तो इन पे क्या गुजरेगी। अभी इनका बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डिजिटल, जिसमें वीडियो में नहीं दिखाई दी है, लेकिन ऑडियो में, और ये कहती मैं अपने देश जाऊंगी दिसंबर में, चाहे जो भी हो, फिर वहां देखा जाएगा, मुझे अपना बांग्लादेश, अपना देश याद आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष जो भी बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, और जिस तरह से देश के हिंदुओं ने यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया, मैं समझता हूँ सरकार को उसी वक्त में शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि शेख हसीना से बोलते, भाई आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जलाया जा रहा है, तो इसलिए हम आपकी मदद क्यों करें। ये सरकार को चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार ने तो जो चीजें वहां जाती हैं, हमारी चावल है, दाल है और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी सरकार ने नहीं रोकी, लेकिन राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी हैं उस पर, जो बांग्लादेश में हुआ। तो मेरा मानना यह है कि शेख हसीना अगर इतनी ही बेबाक थी, इतनी ही निडर थी, देश से प्रेम करने वाली थी, तो अब तक क्यों रुकी हुई हैं। चला जाना चाहिए था इनको पहले ही। ये खुद ही कहती कि भाई मैं जाने वाली हूँ। दूसरे, इनको ये भी पता है, ये मुसलमान हैं, कि अगर कोई गुनाह हो जाए, उसका अगर प्रायश्चित दुनिया में ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक आखिरत की जिंदगी है, वो बड़ी भारी जिंदगी है। वहां का जो की सजा है, वो सजा सजा बड़ी सख्त है। इसलिए इसको तो बहैसियत मुसलमान के पहले ही चले जाना चाहिए था, कि भाई जो भी होगा मैं अपने देशवासियों के साथ हूं, इसको भागना ही नहीं चाहिए था। इस तरह से मुखिया का देश छोड़कर भाग जाना ये कायरता है, बुजदिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मौलाना रशीदी साहब, आपने कहा कि शेख हसीना ने के मामले में राजनीतिक रोटियां सेकी गई। किसने सेकी, जी, बांग्लादेश ने या भारत ने? भारत ने सेकी है। बांग्लादेश ने तो जो जुल्म किया है हिंदुओं पर, वो अपनी जगह है, सब लोग जानते हैं। लेकिन भारत ने उस वक्त में कोई एक्शन न लेकर शेख हसीना पर, और उसको अपने यहाँ पनाह देकर, मैं समझता हूँ यहाँ के हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं जलील करने का काम किया है। और जो हिंदू वहां प्रताड़ित हुए हैं, उनको बजाय प्रोत्साहन देने के, हिम्मत देने के कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको अकेला छोड़ने का काम किया है। मतलब शेख हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में जो निर्वासित जीवन जीने के लिए आई, वो उन्होंने जो किया वो गुनाह उनका उनके साथ है, उसकी सजा उनको मिलेगी। ठीक है, चाहे अपने देश में हो चाहे परमात्मा के हो, लेकिन भारत ने भी गुनाह किया है, जाने अनजाने। पुण्य कमाने के चक्कर में भारत ने पाप कर दिया। शेख हसीना को जिंदा बचा के लाके बांग्लादेश से भारत में रख के आप ये कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश, हम जो इनकी हरकतें देख रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, वो अच्छी नहीं है। हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और कोई ना कोई मामला पाकिस्तान ज्यादा करता है, बांग्लादेश कम करता है। कुछ इस तरह की चीजें अब देखिए, देश के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं यहाँ, बार बार उनका नाम लेकर जो है
यहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ के बहुसंख्यक, यहाँ के राजनीतिक जिस तरह से बांग्लादेश के घुसपैठियों का नाम लेकर मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, तो क्या बांग्लादेश को इस पर नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे आदमी हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं और वहां जाकर वहां के मुसलमानों को भी परेशान करने का काम कर रहे हैं, वहां के मुसलमानों को भी जलील करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश नहीं सोचता, क्योंकि भुखमरी है, बेरोजगारी है, इसलिए वो सोचते हैं भाई ठीक है, जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। शेख हसीना के भाग के भारत आने में बड़ी गलती किसकी है, शेख हसीना की या बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम की या भारत की हुकूमत की? नहीं, बांग्लादेश से भागने में शेख हसीना की बड़ी गलती है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर के आप मुखिया हैं, जो लोग आपके नीचे काम करते थे या आपके नीचे वो रहते हैं, तो उनको कम से कम सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना। भाई कितने लोग जो है इनकी पार्टी के वहां बेघर हो गए, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उनको मारा गया, इनकी पार्टी के लोगों को। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें तोड़ी गई, इनके खिलाफ एजिटेशन हुआ, इनको गालियां भी मिली, इनको बुरा भला भी कहा गया। अगर ये वहां रहती तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन वहां हो मार दी सकता है जाती, मामला इनका कत्ल कर दिया जाता, जो हालात बने थे उस वक्त बांग्लादेश में। बुजदिली से, देखिए बुजदिली से तो मरना अच्छा है, बुजदिली से तो मरना अच्छा है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ऐसी जिंदगी का आप क्या करोगे कि आपको छुपना पड़े? कल तक आप प्राइम मिनिस्टर थे एक देश की, और आप जो है आज जो है पड़ोसी देश में शरण लिए पड़ी हैं कि भाई हमें बचा लो, हमारी जिंदगी बचा लो। मौलाना रशीदी साहब, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में अब वापसी करके शेख हसीना सुरक्षित रहेंगी? नहीं, सुरक्षित तो नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां की अ, जो हुकूमत, लेकिन अब जो हालात हैं, मैं सॉरी, अब जो हालात हैं बांग्लादेश के, मैं समझता हूँ हो सकता है इनको सिक्योरिटी मिल जाए, इनको जिंदगी मिल जाए, इनके ऊपर केस ना चले। क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका ने उनको प्लांट किया है वहां पे। यूनुस के रहते हुए इनके लिए मुश्किलें थी, अब शायद मुश्किलें नहीं है। जिस अमेरिका के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ के घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर जान बचा के भारत भागना पड़ा था, भारत की मदद से, भारत की हुकूमत, भारत की सरकार, भारत की लाव लश्कर की मदद से भागना पड़ा जान बचाने के लिए। क्या अब भले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री को बनवाया है, वो प्रधानमंत्री अब मौजूदा बांग्लादेश के, क्या इस हालत में भागकर अपने देश को छोड़कर आई शेख हसीना को चैन से जीने देंगे? अमेरिका क्या जीने देगा? जिस अमेरिका के आंख में कंकड़ की तरह करकने लगी थी शेख हसीना, यहां तक नौबत आ गई कि उनको अपना देश छोड़ के, प्रधानमंत्री का पद छोड़ के, अपना तख्तोताज छोड़ के घंटों के अंदर भाग के आना पड़ा था भारत। अब वो अमेरिका क्या जीने देगा इनको? तो देखिए, अब जो है इनको संपत्ति मिल जाएगी। संपत्ति क्या मिल जाएगी? क्योंकि वहां के अक्सर अवाम इस आने वाली सरकार से खुश नहीं है। जो इनके नजरियात हैं, जो इनकी चीजें हैं, जो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वहां के लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो, और फिर से वही दौर आ जाए जो पहले वाला दौर था। आदमी खुल के जिए, खुल के बातें करे। तो मैं समझता हूँ इनको जो है वहां जाकर अब संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो आदमी अभी प्राइम मिनिस्टर है, वो शायद इनको चैन से ना जीने दे। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई इनके साथ आगे चलकर होगा क्या। हालात दोनों तरफी हैं। अभी तो सोचा जा सकता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपको क्या लगता है रशीदी साहब कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाने के बाद वहां कुछ ऐतिहासिक बदलाव कर पाएंगी? जिस अवाम ने इनको दौड़ा के भगाया था, हाथ धो के पीछे पड़ के, वो अवाम क्या इनको अब मंजूर करेगी? इनकी पार्टी तहस नहस हुई पड़ी है, बैन कर दी गई है, इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया इनकी पार्टी को बांग्लादेश में। अब उस पार्टी जो कि कहीं नेस्तनाबूद हो चुकी है ही नहीं, अस्तित्व तो नहीं है कहीं, वो पार्टी कैसे खड़ी की, क्या क्या लड़ेंगी, पार्टी को खड़ा करेंगी, अपनी जान बचाएंगी, सजाए सजाए मौत की जो इनको सजा हो रखी है, फांसी की, उससे जूझेंगी, कानूनी अड़चनों पचड़ों से निकलने कुछ क्या क्या करेगी? एक शेख हसीना बांग्लादेश वापसी के बाद क्या होगा पहला काम इनका? हो सकता है अमेरिका ने अंदर खाने इनको बुलाने के लिए कुछ चारा डाला हो कि भाई ये आ जाएंगी
और फिर जो प्राइम मिनिस्टर मौजूदा है उनसे कहेंगे भाई इनको पकड़ो, इनको फांसी चढ़ा दो। ऐसा भी हो सकता है। दूसरे ये है कि देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कायदे की बात है। तो जो वहां और दूसरी सियासी पार्टियां हैं, हो सकता है उनकी तरफ से इनको कोई सपोर्ट मिली हो कि आप आ जाओ, हम आपके खिलाफ आपके साथ मिलकर आपका आपका केस भी देखेंगे, आपके लिए एजुटेशन करेंगे, हुकूमत से लड़ेंगे। कई सारी बातें हैं जो जिन पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। रशीदी साहब, खुदा ना खास्ता ये अपने देश वापस चली जाती हैं, तो जब आई थी तो निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत आई थी बांग्लादेश, अपना देश छोड़ के कुर्सी पे ही, तख्ते हाउस पे डटी हुई थी, सजी हुई थी। लेकिन अब जब जा रही हैं तो सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में वापस हो रही हैं अपने देश, यानी कि हमवतन बांग्लादेश। दोनों में वक्त, हालातों में बहुत फर्क है। शेख हसीना का भविष्य ऐसे में, ठीक है अमेरिका इंटरफेरेंस कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सवाल यह है कि अब शेख हसीना जब वापस जा रही हैं, अमेरिका इशारा कर रहा होगा तभी जा रही होंगी, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि बांग्लादेश में वापसी पे बांग्लादेश की इन पूर्व प्रधानमंत्री जो 2.5-3 साल यहाँ रह ली, भारत में निर्वासित जीवन बिता लिया, वहां जाके इनकी जिंदगी महफूज रखने की गारंटी कौन लेगा? देखिए, एक एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ही ये लैंड करेंगी, अगर वहीं से इनको डिटेन कर लिया गया तो फिर तो इनकी जिंदगी की कोई गारंटी है नहीं। लेकिन अगर इनको अपने घर तक जाने दिया, इनको डिटेन नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका की कोई नई साजिश बांग्लादेश के लिए है, जो वो करना चाहता है। ये सारी चीजें जब ये बांग्लादेश पहुंचेंगी, उसी के बाद खुलेंगी। अभी बहुत सारी चीजें मुअम्मा है, जिन पर बात करना मैं समझता हूँ वक्त से पहले की बात होगी। अगर ये भारत से बांग्लादेश चली जाती हैं और वहां पे खुदा नकास्ता कोई नकारात्मक इनके साथ कुछ होता है, तो इसके लिए भारत कितना जिम्मेदार होगा? क्योंकि भारत ने ही अतिथि देवो भव के तहत इनकी जिंदगी बचाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हिला दिया था। 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इनको सुरक्षित ले आया था। अब उसी सुरक्षित भारत से वापस अपने उस जगह जा रही जहां की सजा याफ्ता मुजरिम है। हम वतन बेशक है बांग्लादेश, लेकिन इनके लिए तो बवाले जान से कम नहीं है। अगर वहां जाके इनके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो भारत अपने को कैसे माफ करेगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये त्रिकोणीय सिस्टम हो, अमेरिका ने भारत को भी विश्वास में लेकर इनके जाने के रास्ते हमवार किए हों, और भारत इस बात से संतुष्ट हो कि वहां जाने के बाद इनके साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने इनको वहां पहुंचने की, जाने की इजाजत दी हो और कहा हो भाई ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वहां जाकर इनके साथ कुछ होता है, तो भारत इसके लिए क्यों जिम्मेदार होगा? भाई, जितने दिन आप भारत में रहना चाहती थी, आपने भारत से पनाह मांगी, भारत ने आपको पनाह दी और सेफली पनाह दी। अभी तक आप सेफ हैं। आपके मुल्क में जाकर आपके साथ अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भारत थोड़ा ही है, उसके जिम्मेदार तो आप हैं, आपकी सरकार है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि वहां जाकर अवाम शायद इनको कुछ ना कहे। और देखिए, फिर एक बात और, मैं नई बात बताता हूं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार, अमेरिका या हिंदुस्तान, सब में मिलकर बात हो गई, भाई ठीक है इनको बुलाओ, इनकी पार्टी को इस्टेब्लिश कराओ, ये है फला है। लेकिन हो सकता है अवाम में जो गुस्सा है इनकी तरफ से, जैसे ये छोड़कर भागी हैं बेयारो मददगार, वही अवाम सड़कों पर आ जाए। वही अवाम कहने लगे कि नहीं, इनको पकड़ो, ये सजा याफ्ता है, इनको फांसी दो। और यही फिर सवाल। सरकार और फिर सरकार जो है, ये कह दे कि देखो भाई हम तो मजबूर हो गए, अब हम तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन पब्लिक के सामने तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको सजा देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं अभी जो कयास किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। लेकिन सही तस्वीर इनके जाने के बाद ही आएगी सामने। मौलाना रशीदी साहब, जी। अगस्त 2026 में शेख हसीना ने वापसी की अपनी घोषणा की कि मैं दिसंबर में जाऊंगी 2026 में वापस हम वतन बांग्लादेश। सवाल ये पैदा होता है कि अगस्त में घोषणा करके दिसंबर में ही जाने की तारीख या दिन या महीना क्यों तय कर लिया गया है, जबकि अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-5 महीने बाकी बचे हुए हैं। ये 4-5 महीने पहले घोषणा करना क्या दूरगामी कुछ चीजें, गुणागणित आंकड़े निकाले जा रहे हैं, माहौल निकाला जा रहा है कि इनके इस घोषणा का
बांग्लादेश में किस तरीके से असर होता है, दुनिया में किस तरीके से, ये देखना चाहते हैं, ताड़ना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, या कोई अंदर की और कोई रणनीति हो सकती है गहरी और गंभीर? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी सियासी आदमी वहां की जमीन, वहां के हालात, वहां की जो चीजें हैं, सरकार का क्या रवैया है, वहां के आम आदमी का क्या रवैया है, वहां की दूसरी पार्टियों का क्या रवैया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनके आदमी वहां नहीं है, इनके भी आदमी हैं। और पार्टी भी कहीं ना कहीं, चाहे वो बेशक मुर्दा ही हालत में हो, लेकिन पार्टी तो है मौजूद। पार्टी को निरस्त तो नहीं किया गया, पार्टी को खत्म तो नहीं किया गया। पार्टी की सोच के लोग भी हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं इनपुट देंगे इनको इन 5 महीनों के अंदर, कि भाई आपके खिलाफ आम आदमी नाराज है, या आपके खिलाफ सरकार कोई साजिश कर रही है, या आपके साथ कोई बाहरी ताकतें हैं इस तरह की जो। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग वहां की सीबीआई, वहां की ईडी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनकी मुआफकत में होंगे। अंदर खाने कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, बात निकलेगी। तो 5 महीने का टाइम इन्होंने इसीलिए लिया है कि वहां के हालात अगर साजगार हुए और कोई इनपुट इस तरह का नहीं आया कि भाई आपके साथ कुछ हो सकता है, तो ये चली जाएंगी सेफली। और अगर इनको लगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैं मुझे जो है सर आंखों पे रख लिया जाए, मेरे साथ कुछ ना हो, तो फिर ये मोदी जी से कहेंगे कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे और रखो, हाथ जोड़ के फिर माफी मांगेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी रशीद साहब, इस क्षेत्र में हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए, इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे कि शेख हसीना जो भारत में सुरक्षित थी, बांग्लादेश अब वापस जाने की घोषणा कर रही हैं। आखिर इसका क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिंता की बात तो है, क्योंकि दिसंबर अभी दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।